नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ससवाला, आपका दोस्त और इस शो का होस्ट। आज का हमारा शो है पहला प्यार। इसमें हम लोगों ने पहले एक कैंपेन किया था कि आप भी अगर पहला प्यार किए हैं, आपके पास कुछ ऐसी कहानी है जो आपके साथ घटित हुई है, तो आप हमारे पास भेजें, हम उसे प्रसारित करेंगे। इस कड़ी में बहुत लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी कहानियाँ भेजी हैं, जिसमें जो सबसे अच्छी लगी है वो हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है और आज हम उसे बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। मैं यानी राजू अपने फूस के घर में बैठा किताबें खोलकर लालटेन जलाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने बड़े घर के बड़े द्वार पे गांव की कुछ लड़कियां पीढ़िया के गीत गा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी बिहार में गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन पूजा के अवशेष को लेकर कुछ प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उसका पूजा 1.25 महीने तक की जाती है। और उसी उपलक्ष्य में गांव की लड़कियां और जो शादीशुदा वो लड़कियां जो मायके में रह रही हैं, वो सब मिलकर रोज़ गाने बजाने और नाना प्रकार की स्वांग करती रहती हैं। हालांकि ये मौसम ठंड का होता है, जाड़े का होता है, फिर भी पता नहीं उनके अंदर कौन सी दैवीय शक्ति होती है, वो लोग रात भर जग कर ये कार्यक्रम करती रहती हैं। हालांकि ये सिर्फ उन लोगों का कार्यक्रम होता है, उसमें कोई पुरुष भाग नहीं लेते, लेकिन अपने कंबल में, अपने रजाई में दुबके दुबके उनके स्वरों का रसपान ज़रूर करते हैं। तो आते हैं कहानी पे। राजू पढ़ने की कोशिश कर रहा है। बड़े घर के बड़े दरवाजे के द्वार पे जो गांव की लड़कियां जुटी हुई हैं, वो पीढ़ियां गीत गा रही हैं। मैं मन ही मन एक आवाज़ को भांपने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ से ही पता चल जाती है कि कौन कौन सी लड़कियां गा रही हैं। एक मधुर आवाज़ मेरे कानों में रस घोल जाती है। वो मेरी सीमा थी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर दिल आनंद विभोर हो जाता है। और मैं इस उम्मीद से न जागने का मन होते हुए भी जाग रहा हूँ कि वो आए और बोले कि अभी तक पढ़ रहे हो, कितना पढ़ते हो। ये सोचते हुए जैसे ही मैंने अपनी किताबों में झांकने की कोशिश की, तब तक एक मधुर आवाज़ मेरे कान में घुसी। अभी तक पढ़ रहे हो, कितना पढ़ते हो, इसीलिए तो तुम स्कूल में हमेशा टॉप आते हो और छात्र से लेकर गुरुजन तक तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। ये सुनना था कि मैंने सर ऊपर उठाया और देखा मेरे सामने सूती के छींटेदार वस्त्र में जो उसके शरीर से चिपक रहे थे, लालटेन की मधुर प्रकाश में एक परी सी
प्रदीप्त होती लड़की को देख रहा था। वो कोई और नहीं, मेरी सीमा थी, मेरी प्रेमिका, मेरी सीमा। मैं उसे देखा, क्या बताऊं मैं। खुशी से मैं विभोर होता जा रहा था। अभूतपूर्व आनंद प्राप्त हो रही थी मुझे। तुम्हारे लिए ही तो जाग रहा हूं अभी तक। सोच रहा था कि तुम कब आओ और मुझे दीदार कराओ। उसने कहा, पागल हो, इतनी रात तक जाग कर पढ़ोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम जो जाग कर रात भर गाने गाती हो उसका क्या। उसने कुछ देर तक चुप्पी साध ली। शायद मेरे बातों में दम था। बोली, तुम सबकी मुंह बंद कर देते हो, इसीलिए तो तुमसे मैं प्यार करती हूँ। पता नहीं आज मुझ पे खुद पे बड़ी गर्व हो रहा था कि यार, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ मुझ बकलोले से प्यार करती है। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जिसकी काबिल नहीं था वो आज मेरे साथ है। सच कहूं तो गांव के सारे लड़के उस पे मरते थे, लेकिन वो थी कि मुझ पे मरती थी। तो होगी ना भाई खुशी, आपको भी होती होगी यदि कोई गांव की जवार की सबसे खूबसूरत लड़की आपसे प्यार करती हो और बाकी आपके दोस्त चलते हो, तो होगी ही खुशी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे शरीर में कौन सा हिस्सा मेरा है। पता नहीं क्यों मेरे मन में इस तरह के सवाल आ गए। आज भी मैं सोचता हूँ, अपनी नादानी पे हंसता हूँ कि मैं क्या बोला था, पर जो होना था वो तो होना ही था। उसने एक सेकेंड भी नहीं लिए और बोल दिए, मेरे शरीर में जो कुछ भी है सब तुम्हारा। मैं उसकी प्रेम की गिरफ्त में और भी फंसा जा रहा था। सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार करती है, वो भी बेइंतहा। उसका मुझसे बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो इतना प्यार करती है ये जानकर मैं 7वें आसमान पे था। मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे। इसी क्रम में मुझे लगा कि मुझे शायद हक करना चाहिए, और मैं उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसके अधर रसपान की तीव्र इच्छा मेरे मन में कौतूहल मचा रही थी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने मना करनी शुरू कर दिया, पर मैंने भी दोस्तों से सुन रखा था कि यार, लड़कियां फर्स्ट बार में ही कुछ नहीं कर देती, उसे मनाना पड़ता है, कुछ जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, तब जाके वो आती है। मेरे मन में दोस्तों के बात गूंज रहे थे और उसके ना नाम में बार बार मुझे हाँ नजर आ रहे थे।
और इसी क्रम में मैंने गलती कर ही दी, उसे पीछे से अपने बाहों में कस लिया। पता नहीं क्यों वो बड़ी तेजी से मुड़ी और उसके और मेरे सर टकरा गए। उसे काफ़ी चोटें आई थी। मैं भी अवाक था कि ये हो क्या रहा है। और पता नहीं गुस्से में क्यों झटक कर मेरे सामने से उस द्वार पे चली गई जहाँ उसकी सहेलियाँ गीत गा रही थी। मैं भी अपने फूस के घर में उस बड़े चौकी पे लेटने की कोशिश करता रहा। नींद आ जाए इसकी भी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। रात भर जगता रहा ये सोचकर कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन क्या करूं, प्रेम है, किसी की सुनता कहाँ। रात भर सोचता रहा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। इतनी अच्छी लड़की बड़ी भाग्य से मुझे मिली थी और मैंने यूं ही गवा दिया। मैं सोच रहा था कि अब मेरे पास कभी नहीं आएगी, मैंने उसे खो दिया। शायद मेरा यह भ्रम था कि जोर जबरदस्ती करने से मुझे कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन अब वो मुझसे बात भी नहीं करेगी तो मैं कैसे जीऊँगा। ये सोच सोच कर मैं मरे जा रहा था। सारी दुनिया अब सो रही थी। उस दरवाजे पे हो रहे कोलाहल भी खत्म हो गए थे। लड़कियां सभी चली गई थी, वो भी शायद जाकर सो गई थी, लेकिन मैं फिर भी जगे जा रहा था। सारी दुनिया सो रही थी। पूरे ब्रह्मांड पे काली रात का साया पसरा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी जगे जा रहा था, जगे जा रहा था। कल क्या होगा ये सोचकर मरे जा रहा था। और इसी उधेड़ बुन में कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह माँ के कहने पे मैं जब जगा, मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे। मैं सुबह 8 बजे उठा था। दोस्तों ने आकर कहा कि जल्दी तैयार हो जा, क्रिकेट खेलने जाना है। मैं भी फटाफट तैयार हो गया कि पता नहीं क्या होगा। इससे बढ़िया इस जंजाल से पहले मैं कहीं निकल जाऊं, थोड़ा सा टेंशन भी मुक्त हो जाऊं। पर मैदान में जाने के बाद भी मेरा मन उचट सा गया था। बार बार सीमा के बातों पे, रात के हुए कृत्य पे मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने जीवन का सबसे भारी गलती, सबसे बड़ा पाप कर दिया हूँ। ये सोचकर मेरा सर फटे जा रहा था। और मैं उस दिन जीवन में पहली बार 0 पे आउट हुआ। मैं कह रहा हूँ तो ये मत समझ लीजिए कि मैं मतलब राजू, जिनकी ये कहानी है। वाकई में मैं पढ़ा तब से बहुत उत्सुक था आप लोगों को भी सुनाने के लिए। तो क्रिकेट में मन नहीं लग रहा था, सुनने पर आउट हो गया। उसके बाद मुझे लोग फील्डिंग के मामले में शैतान बोला करते थे और मेरे तरफ से सारे बॉल बाउंड्री के बाहर जा रहे थे। पहले की बात करूं तो मैं जिधर खड़ा हो जाता था उधर से एक बाल भी बाउंड्री की तरफ नहीं जाती थी, और गलती से अगर कैच आ गया उसको तो आउट होना ही होना है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने 9 कैच छोड़े थे, जिसके चलते हमारी टीम पूरी तरह से हार गई। और उसका सारी जिम्मेदारी मुझे मिली, सारी कमियां मुझ पे थोपी गई कि तुम ही ने किया, और वो सही भी था।
क्योंकि मैंने गलती की थी। उसी उधेड़ बुन में जब मैं घर पे आया, मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं थी। पापा अक्सर दिन में कहीं ना कहीं काम पे गए होते हैं। और मेरे घर में गांव की लड़कियां आया जाया करती हैं। इसका एक रीज़न है कि मेरी जो बहन थी वो उसके पास सिलाई मशीन था और वो उस पे काम करती थी। और गांव की सारी लड़कियां उससे सीखने के लिए आती थी और उसी मशीन पे अपना जो सिलना होता था सिल लेती थी। बहन की शादी हो गई, इसलिए मशीन पुरानी थी तो छोड़ दिया गया और नया दहेज में लेकर वो चली गई। लेकिन पुरानी जो मशीन थी आज भी उस पे गाँव की लड़कियां आती हैं, अपना सिलाई करती हैं। उसमें एक सीमा भी थी जो आकर अपना सिलाई करती थी। मैं जैसे ही घर में घुसा, देखा कि सीमा कुछ सिलाई कर रही है। उसी घर में मेरे भोजन की भी व्यवस्था थी। मैं गया, एक थाली लेकर खाना निकाला और उसकी तरफ पीट करके बैठकर खाने लगा। सबकी ये भी पहली बार ही हो रहा था। मैं जब भी खाना खाने जाता, मुझे याद है सीमा भी मुझे कई बार खाना देती अगर घर में कोई नहीं होता तो। और उसकी तरफ देख के उससे पूछता कि खा लो, खिलाने की कोशिश भी करता। कई बार वो खाती भी थी, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ जो पीठ कर दिया उससे बुरा लगा था। और बोली, आज किधर से सूर्य निकले हैं जो इस तरह कर रहे हो? मैंने क्या किया है कि तुम मुझसे मुंह मोड़ रहे हो? मैंने ये आवाज़ सुनकर कितना तृप्त हुआ था, आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे लगा कि मैं बाल बाल बच गया। मैं जिसको खोने की डर से तड़प रहा था, अब लगता है कि शायद मैं बच गया। और पता नहीं क्यों अन्यास ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं जब मुड़कर उसकी तरफ देखा, वो रो रही थी और एक ही बात बोल रही थी कि तुम सुबह मेरी खिड़की पे क्यों नहीं देखे? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ चले गए थे। तुम्हें थोड़ी भी समझ में नहीं आई कि रात में हुई है उस तरह की घटना तो मुझ पे क्या बीत रही होगी। मैं सोचा कि यार ये तो मेरे साथ बीत रही थी। मैं तो सोच रहा था कि तुझे खो दूंगा, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पास बीत रही थी। भागी तो तुम ही थी ना। तुम्हें चोट लग गई थी इसलिए ना भागी थी। उसने कहा नहीं। मैं देखी कि मेरी छोटी बहन आ रही थी हम लोग की तरफ, इसलिए मैं भाग गई। मैं सोचा कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने तुझे टच कर दिया है इसलिए तुम मुझसे इग्नोर करके जा रही हो और मुझसे शायद कभी ना मिलो। मैं इस डर से मरे जा रहा था। वो कहीं नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि सब कुछ तुम्हारा है। फिर तुमने मुझे टच कर दिया तो मैं कैसे तुमसे दुखी हो सकती हूँ, और कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ये सोच भी कैसे लिया। भाई साहब, उस दिन मज़ा आ गया। मैं सोचा कि भाई
मैंने प्रेम किया है और सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा प्रेम मैंने किया है, जो मुझे इतना चाहती है। कुछ पल के लिए मैं लैला मजनू हीर रांझा को भी मात देने लगा था। भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहता, खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन लोग कहते हैं ना, खुशियाँ बड़ी जल्द गम में तब्दील हो जाती है, और मेरे साथ भी वही हुआ। उसकी बहन जो उससे 2 साल छोटी थी, सनसनाती हुई मेरे घर में प्रवेश की, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर भाव विभोर में रोए जा रहे थे। उसने जब देखा तो उसे कुछ अजीब फील हुआ और गुस्से में बोली, चलो मम्मी बुला रही है, यहाँ क्या कर रही हो? उसने बोला कि मैं सीने के लिए आई हूँ, कुछ सामान था सीने वाला, कुछ कपड़े थे, इसलिए मैं आई हूँ। तुम ऐसे भड़क क्यों रही हो? और उसने अपने दुपट्टे में आंसू छुपाने की कोशिश की। मैं किससे छुपाऊँ यही समझ रहा था, सोच ही रहा था। मैंने भी क्या किया जैसे हम लोगों का होता है, मैंने भी मुट्ठी बंद कर किया और अपने आंसू पोंछे। अब मैं बहुत बड़ी बला से टल गया था, इसलिए मैं अंदर से काफ़ी खुश था। लेकिन इसकी एंट्री हमारे खुशियों पे पानी फेर गई थी। मैं अब फिर से सोचने लगा था कि पता नहीं फिर उसका दीदार होगा या नहीं। वो मेरी तरफ एक नज़र देखी और चली गई। मैं तब तक उसे देखता रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ तो मैं को मैं मत समझ लीजिएगा, मैं नहीं यार, मैं मतलब राजू, जिसकी ये कहानी है। मैं तब तक उसे देखता रहा सब तक वो मेरी आंखों से ओझल न हो गई। मैं देखता रहा। तो कैसी लगी ये पहली प्रेम कहानी? हालांकि इनकी कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं। इजहार कैसे हुआ, प्रेम कहानी कैसे चली, ये सारी बातें भी उन्होंने लिख रखी हैं। लेकिन मुझे इतना पार्ट इसलिए अच्छा लगा कि माहौल अभी यही चल रहा है, अभी पीढ़ियाँ का माहौल चल रहा है, इसलिए मैंने इस पार्ट को ही लिया। अगर इनके कहानी का और भी भाग आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि भाई राजू भाई की अगली कड़ी हम सुनना चाहते हैं, या इजहार कैसे हुआ ये भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि गांव की वो सबसे सुंदर लड़की थी इनके अनुसार, और ये असतन थे, मतलब बहुत अच्छे, इनका हुलिया नहीं था, लेकिन पढ़ने में ठीक थे। तो लिखे भी हैं कि मुझे पढ़ाई की वजह से ही वो लड़की मिली थी। तो पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो टीन ईयर में है, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग ज़रूर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छी लड़कियां आपके कदमों में आगे रहेंगी। इसी के साथ लेते हैं विदा। आपके पास भी कोई कहानी है इस तरह के दिलचस्प प्रेम किए हैं आप कभी, तो हमें लिख भेजिए, या आप यदि डायरेक्ट लाइव आकर कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं, या हमारे स्टूडियो में आए और आप हमें सुनाएं और अच्छा लगेगा। तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार।